धूमेना ब्रीयते वहिन्रयता दर्शमलेन च यथोल्बेनाप्लुतो गर्भस्थता तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणं कामरूपेण कौन्तेय दुष्फलेन नलेन च। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, जैसे पतली झिल्ली से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका हुआ है। यह वचन भगवान कृष्ण के है जो उन्होंने गीता में अर्जुन को सुनाया था। ईश्वर के द्वारा कहे ये शब्द बेहद गूढ़ है और उनका अर्थ और भी सूक्ष्म है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ज्ञान सभी के अंदर उपलब्ध होता है। यह एक स्वभाव है। आध्यात्म मानता है कि जो हमारे पास है हम केवल उसे ही पा सकते हैं। जो हमारे पास नहीं है हम उसे कभी भी नहीं पा सकते हैं। जैसे धुएं में आग ढका हो तो आग पाना नहीं होती, केवल धुआं अलग हो जाए तो आग प्रकट हो जाती है। जैसे सूरज बादल से ढका हो तो सूरज पाना नहीं होता, सिर्फ बादल हट जाए तो सूरज प्रकट हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान सिर्फ अप्रकट है। यदि सही माहौल मिला तो कल प्रकट भी हो जाएगा। अर्थात अज्ञानी भी उतनी ही ज्ञान से भरा है जितना परम ज्ञानी। फर्क बस ये है कि अज्ञानी का ज्ञान छिपा हुआ है। अज्ञानी से अज्ञानी मनुष्य के भीतर ज्ञान पूरी तरह मौजूद है। अज्ञान के गहन अंधकार में भी परमात्मा पूरी तरह मौजूद है। कोई कितना ही भटक गया हो, कितना ही भटक जाए तो भी ज्ञान से नहीं भटक सकता, वो उसके भीतर मौजूद है। कृष्ण कहते हैं कि धुआं जैसे आग को घेरता है, वैसे ही वासना ज्ञान को घेरे हुए हैं। वासना के कई प्रकार है। वासना उसकी मांग से जो नहीं है। इसीलिए जिस आदमी का मन वासना में भटक रहा है वो ज्ञान तक नहीं पहुंच पाता। वासना का स्मरण आत्मा का विस्मरण है। इसीलिए कृष्ण गीता के इस सूत्र में कहते हैं कि ज्ञान कोई खोता नहीं, लेकिन ज्ञान विस्मरण हो जाता है। तत्व ज्ञान पुनः स्मरण है, वो हमारे भीतर बैठा है, बस हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। परमात्मा से ज़्यादा पास हमारे और कोई भी नहीं है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं जैसे धुएं से आग छिपी है वैसे ही हम भी छिपे हैं अपनी ही वासना से। कृष्ण ने फिर एक दूसरा प्रतीक लिया है। जैसे दर्पण पर मैल जम जाता है, मैल जमने से दर्पण जरा भी नहीं बिगड़ता है। जब भी धूल हट जाएगी दर्पण फिर से दर्पण हो जाएगा। जब धूल थी दर्पण पर तभी भी वो दर्पण था, कुछ खोया नहीं था। चेतना को दर्पण कहना बहुत सार्थक है। चेतना ही दर्पण। अब प्रश्न ये है कि वासना में बुरा क्या है, तो इसका जवाब ये है कि वासना कभी भी दूसरे का गुलाम हुए बिना पूरी नहीं होती और जीवन में सारी दुर्गंध परतंत्रता से आती है। जिंदगी की सारी सुगंध स्वतंत्रता से आती है। अगर आप किसी स्त्री या पुरुष पर मोहित हैं तो गुलामी आ जाएगी। आप धन के दीवाने हैं तो धन की गुलामी आ जाएगी। जहाँ भी वासना है वहाँ गुलामी होगी। मज़े की बात ये है, वासना तृप्त न हो तो भी चित्त पीड़ित और परेशान होता है, और जो चाह ये वो मिल जाए तो भी पीछे विषाद छूट जाता है।
लेकिन जो व्यक्ति धुएं से और दुर्गंध युक्त मल से मुक्त होता है और जिसका चित्त शुद्ध दर्पण हो जाता है, उसकी स्थिति ऐसे ही हो जाती है। उसके सामने जो आता है उसके तस्वीर बन जाती है। जो हट जाता है, दर्पण कोरा और खाली हो और मुक्त हो जाता है। मित्र आया तो खुशी और चला गया तो भूल गए। परिवार के लोग रहे तो आनंद, नहीं रहे तो बात समाप्त। फिर कोई चीज़ बांधती या पकड़ती नहीं। चीज़ें आते हैं, चले जाते हैं और दर्पण अपनी शुद्धता में जीता है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू दर्पण जैसे ज्ञान को उपलब्ध हो जा। हटा धूल को, जिस धूल के कारण चित्र प्रकट जाते हैं। हटा धुएं को, जिस धुएं के कारण तुझे दिखाई नहीं पड़ता है कि तेरे भीतर जो ज्योति है ज्ञान की, वो क्या है। अपने दर्पण को उसकी पूरी शुद्धता में ले आ, ताकि चीज़ें और मिटे और जाए और तेरे ऊपर कोई प्रभाव न छूट जाए। इसीलिए कबीर ने कहा है, ज्यों की त्यों धरे दिन्ही चदरिया, खूब जतन से ओढ़ी कबीरा, बहुत जतन से ओढ़ी चादर, और फिर ज्यों की त्यों धरी दिन्ही, जरा भी दाग नहीं लगाया। ऐसे ही शुद्ध चादर या दर्पण को कृष्ण कहते हैं ज्ञान, और ऐसे ही ज्ञान से मुक्ति संभव है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।